92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी प्यार में गिरफ्तार, बिना किसी एड ब्रेक के। पौ फटे करीब आधा घंटा हो चुका था। सुबह की लाली धीरे धीरे जवां हो रही थी। दुकान पे झाड़ू का आखिरी फेरा लगा के छुट्टन मियाँ ने कमर सीधी की और ऊपर लगे बोर्ड की ओर देखा। अब्बास साइकिल वाला नाम सुन के बड़ी तसल्ली मिलती थी उनको। अब्बास नाम हालांकि अब सिर्फ मार्कशीट और पुरानी किताबों में ही रह गया था। सारे जानने वाले उनको छुट्टन ही बुलाते थे। जब पैदा हुए थे तो सबसे पहले खाला ने गोद में लिया था। बोली, अरे बचपन में मोनज़ीर का बेटा छुट्टन भी ऐसे ही लगता था। बस उस दिन के बाद उनको किसी ने अब्बास नहीं बुलाया। सिर्फ एक अब्बा थे जो उनको अब्बास बुलाया करते थे। 2 साल पहले उनका भी इंतकाल हो गया। जल बोर्ड में बाबू थे, लेकिन दफ्तर से ज्यादा अस्पताल में रहा करते थे। उनकी दवा दारू में घर की सारी बचत घुल गई। मरने के वक्त घर में कफन के पैसों का जुगाड़ भी उधारी से हुआ था। कॉलेज जाने के सपने छुट्टन मियाँ ने भी देखे थे, लेकिन पेट पढ़ाई के आड़े आ गया था। कुछ पैसे मिलाकर साइकिल की दुकान खोली और धीरे धीरे घर का सारा कर्ज उतारा। झाड़ू दरवाजे के पीछे रख के अभी दुकान में बढ़े ही थे कि मुआ मोबाइल बज उठा। दूसरी तरफ से अम्मी की आवाज आई, अरे छुट्टन बेटा, तेरे लिए चाय भेज रही हूँ। वो बिस्किट कौन से थे जो तुझको बहुत पसंद है? और सुनो, वो मुआ इलियास आए तो दुकान से भगा देना। अपने आप तो कॉलेज जाने के बजाय फालतू टहलता है, खामखा तुझे परेशान करता है। माँ की आकाशवाणी तो आधे घंटे तक खत्म नहीं होती। छुट्टन मियाँ ने खुद ही साइकिल की घंटी बजाई और कहा, माँ एक ग्राहक आया है, बाद में बात करता हूँ। पीछे मुड़ के देखा तो सचमुच इलियास खड़ा था। छुट्टन को छेड़ते हुए बोला, मियाँ क्या मिजाज है? 2 टिकट लाया हूँ, सलमान भाई की पिक्चर है। 12 बजे का शो है, ठीक 11:30 बजे प्रकट हो जाऊंगा। छुट्टन ने भारी मन से कहा, नहीं यार, मुझे बहुत काम है। मगर इलियास को अब भी उम्मीद थी। उसको धिक्कारते हुए बोला, तू जिंदगी भर काम करता रह जाएगा। खालिदा भी आ रही है, तू मेरे साथ रहेगा ना तो कोई शक नहीं करेगा। इंतजार करूंगा, आना हो तो आ जाइयो। याद शहर में छुट्टन मियाँ का नाम इतना अच्छा था, या यूं कहें कि किस्मत इतनी खराब थी कि कोई उन पर शक नहीं करता था। अपनी महबूबा से मिलने अक्सर उनके दोस्त उनको साथ ले जाया करते थे, ताकि मोहल्ले वालों को लगे कि लड़का कहीं काम से निकला है। इलियास और छुट्टन एक ही मिट्टी से उठे थे, पर बाप बाप का फर्क होता है। इलियास के अब्बू ने कौमी पार्टी के दफ्तर में सारी जिंदगी जूतियां घिसी थी, तब जाके उनको कॉरपोरेटर का टिकट मिला। जीत क्या मिली? तिजोरी की चाबी मिल गई। सब कहते कि इलियास का बाप चोर है, इसके साथ मत रहा कर, लेकिन छुट्टन कहता, जैसा भी है मेरा दोस्त है। बहरहाल सवाल था सिनेमा जाने का। छुट्टन मियाँ कतरा रहे थे, इसलिए कि इलियास तो बैठेगा खालिदा के बाजू में, और वो बेचारे आधी पिक्चर तक यही मनाते रहेंगे कि काश हमारे बाजू में बैठने वाला भी कोई होता। अपने काम में मसरूफ छुट्टन मियाँ ने पसीना पोंछ के सर उठाया ही था कि नजर सामने हाईवे पे चली गई। दूर से एक पीला धब्बा उनकी दुकान की तरफ चला आ रहा था। ऐसा लगा जैसे सरसों की बाली साइकिल पे सवार होकर खेत से निकल रही है। अप्रैल की दोपहरी में जहां सूखा पत्ता भी उड़ के नहीं आता, वहीं पीले सूट में एक सुंदर मोहतरमा उनकी दुकान के आगे रुकी। छुट्टन मियाँ को अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं हुआ। गालों पे थप्पड़ मार के सच्चाई की सनद करना चाहते थे, लेकिन जी हुआ कि अगर ये सपना भी है तो टूटे ना। छुट्टन मियाँ उस सरसों की बाली के प्यार में गिरफ्तार हो गए थे। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बरसों गमों की लू के थपेड़े खाते खाते छुट्टन मियाँ हरियाली की उम्मीद छोड़ चुके थे। इस सूखे वीराने में जब एक सरसों का फूल खिलाया तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। छुट्टन मियाँ ऐसे टकटकी लगाए देखे जा रहे थे जैसे अभी आंखों का इलाज हुआ हो। सोच रहे थे याद शहर में उसको पहले कभी नहीं देखा, शायद नई आई है। उनकी बेहूदगी पे हैरान होकर उस लड़की ने जरा कड़क आवाज में कहा, मेरी साइकिल का टायर पंचर हो गया है। छुट्टन मियाँ को उस कड़क आवाज में भी मिठास महसूस हुई। अभी ठीक कर देता हूँ। छुट्टन मियाँ के हाथ तेजी से चलने लगे। उन्होंने टायर की तरफ देखा और बोले, आपकी साइकिल का टायर बिल्कुल खराब हो चुका है, कहें तो बदल दूं? वो धीरे से बोली, ठीक है। टायर क्या बदला, छुट्टन मियाँ की तो जैसे जिंदगी ही बदल गई। घर परिवार की परेशानियों में उनका दिल धड़कने के अलावा
बाकी सारे काम भूल चुका था। आज उनको एहसास हुआ कि जिस्म में जो धड़कता है वो कुछ महसूस भी करता है। दिल तो बहुत हुआ कि नाम पूछ ले, मगर हिम्मत कहाँ से लाते। साइकिल ठीक करवा के वो लड़की तो चली गई, लेकिन इधर छुट्टन मियाँ का दिल पंचर हो गया। आज के दिन न तो दोपहरी उदास थी, न ही शामें बदहवास। आज उन्हें न तो कंजूस ग्राहकों से कोफ्त होती, न उधारी में रिपेयर कराने वालों से। पूरे दिन छुट्टन मियाँ पंक्चर दिल में अरमानों की हवा भरते रहे। ख्यालों के बादल उमड़ घुमड़ के फिर से वही चेहरा सामने ले आते थे और फिर ख्वाहिशों की बारिश होने लगती। मुफलिसी की गर्मी में भी उनको रूमानी एयर कंडीशन की ठंडक महसूस हो रही थी। उनका घायल दिल अपना हाल बयां करने को बेताब हो रहा था, और न तो लल्लू जूस वाले ने उर्दू साहित्य पढ़ा था और न ही चौरसिया पनवाड़ी को कालिदास की समझ थी। किताबों में जो प्यार लिखा था वह आज उनकी समझ में आ रहा था। ऊपर वाले ने प्यार का करिकुलम बड़ी चालाकी से लिखा है। इतने रूमानी ख्यालों वाले चैप्टर पहले आते हैं और परेशानी और तकलीफ वाले बाद में। इत्तेफाकन शाम को इलियास मियाँ का फिर से नजारा हो गया और साथ में खालिदा भी थी। लोगों की नजर से बचने के लिए लंबे रास्ते से होकर हाईवे पे निकल आए थे। आते ही छुट्टन पे नाराज होने लगे। अम्मा गजब करते हो यार, जानते हो कितनी मुसीबत से निकल के आए हैं। इनके चचेरे पहरे पे बैठे थे, वो तो पिछले दरवाजे से निकल आए किसी तरह। तुम कर क्या रहे थे? छुट्टन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आरजू तो ये थी कि सबर का बांध तोड़ के दिल का सारा हाल बयां कर दें, मगर फिर भी धीरे धीरे अपने गम मोहब्बत के पन्ने खोले। इलियास मियाँ यही तो चाहते थे कि छुट्टन की जिंदगी में बहार इश्क की दस्तक हो जाए ताकि सिनेमा चारों साथ जा सकें। कॉलेज छूटा ही होगा कि छुट्टन मियाँ की निगाहें हाईवे की तरफ लग गईं। फिर से सुकून दिल का नजारा हो गया, मगर इलियास मियाँ का दिल छुट्टन की होने वाली महबूबा को देख के उखड़ सा गया। छुट्टन मियाँ सोचने लगे कि इतनी सुंदर लड़की को देख के भी कोई उदास होता है, आखिर बात क्या है। उस लड़की के चेहरे को देखते ही इलियास के चांद जैसे चेहरे पे अमावस की काली रात आ गई। छुट्टन, सारे याद शहर में तुमको यही लड़की मिली थी? आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। छुट्टन की पसंद को देख के इलियास मियाँ को ज्यादा खुशी नहीं हुई। उनके मूड को भांपते हुए छुट्टन मियाँ तपाक से बोल पड़े, अरे मियाँ, प्यार कोई जन्म पत्री देख के थोड़ी होता है, और क्या बुराई है इनमें? माशाल्लाह गजब की खूबसूरत है, कॉलेज जाती हैं तो पढ़ी लिखी भी होंगी। इलियास मियाँ जवाब के साथ तैयार बैठे थे। बोले, कमी सूरत में नहीं है मियाँ, सीरत में है। ये सकीना है, तुम इनके खानदान को नहीं जानते क्या? इनकी बहन रुबीना ने मेरे भाई इम्तियाज को फंसाया था। डर के मारे दोनों ने भाग के शादी की थी। अब्बू 3 महीने दोनों को ढूंढते रहे थे, मगर अल्लाह जाने कहाँ छुपा के रखा है मेरे भाईजान को उस कमबख्त ने। छुट्टन की समझ में सारा माजरा आने लगा था, फिर भी तफ्तीश के लिए पूछ लिया, तुम तो कहते थे कि भाई मर्चेंट नेवी में भर्ती हो गया। छुट्टन मियाँ की बात ने आग में घी का काम किया। इलियास मियाँ भड़क उठे, तो क्या कहता कि भाई को पड़ोसन भगा ले गई? देखो छुट्टन, तुम्हें घर का आदमी समझता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, इस लड़की से जरा दूर ही रहना। इतने में छुट्टन की माँ चाय लेके दुकान में आ गई। छुट्टन मन ही मन सोच रहे थे, बस इसी बात की कमी थी। माँ को देखते इलियास ने छेड़ते हुए पूछा, चची जान मिजाज कैसे हैं? माँ इलियास से वैसे ही खुंदक खाई हुई थी। बोली, तेरे बाप ने मोहल्ले का बेड़ा गर्क कर रखा है, पूरे आधे घंटे लगे रिक्शा से आने में। थोड़ी सड़कें बनवा देता तो सबका भला हो जाता। बाप की बदनामी सुन के इलियास से भी रहा ना गया। चाची बाप पे न जाओ, अच्छा नहीं होगा। माँ ने भी तानों का तरकश संभाल के रखा था। बोली, तो क्या कर लेगा तू? चोर को चोर न कहूं तो क्या पीर फकीर कहूं? छुट्टन ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को भांपते हुए बीच बचाव किया। अरे बस भी करो अम्मी, इलियास शाम को पुलिया पे मिलना, वहीं बात करते हैं। इलियास के जाते ही माँ ने एक नया चैप्टर शुरू कर दिया। ये मुआ क्यों आया था यहाँ पे? छुट्टन मियाँ मुद्दे से पल्ला छुड़ाना चाहते थे। अरे माँ, मेरा दोस्त है, मुझको मिलने आया था, तुम खामखा नाराज हो रही हो। अम्मी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। तू इससे बात ही क्यों करता है? अरे अम्मी, ले दे के यही तो है जिसका साथ रह गया। और बचपन में रामायण देख के तुम ही तो कहती थी कि अब्बास और इलियास मेरे राम और लक्ष्मण है। माँ चुप कैसे रह जाती? बोली, अरे आग लगे इस पे, कैसे भूल जाऊं? इसी की वजह से तूने 12वीं में डुबकी लगाई थी और इसके झगड़े में तेरे माथे पे ये चोट का निशान लगा था।
अब देखो कैसे बाप के पैसों पे मौज कर रहा है। इस चैप्टर के बाद छुट्टन मियाँ की कहानी और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। माँ इलियास को पसंद नहीं करती, इलियास सकीना को पसंद नहीं करता, और सकीना उसको पसंद भी करती है या नहीं इसका भी पता लगाना है। और छुट्टन मियाँ चाहते हैं कि सब उनको और एक दूसरे को पसंद करें। नामुमकिन से एक कदम आगे की बात है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। छुट्टन मियाँ जिस प्यार में गालिब हुए जा रहे थे वो प्यार तो अभी हकीकत की जमीन तक पहुंचा भी नहीं था। जुम्मा 4 दिन हुए थे लड़की से मिले, नाम तक नहीं जानते थे। अब लड़की खुद तो इजहार मोहब्बत करेगी नहीं, इसके लिए तो जी जान से कोशिश करनी पड़ती है। साइकिलों के साथ साथ छुट्टन मियाँ अपने दिमाग के पेंच पे कसते रहे, लेकिन मजाल था कि कोई आइडिया आ जाए। जब सोच सोच के माथा पंचर हो गया तो तय कर लिया कि जिस खुदा ने दिल में प्यार भरा है इसको पाने के रास्ते भी वही बनाएगा। छुट्टन मियाँ की सकीना से कोई जान पहचान तो नहीं थी, न ही ऐसी कोई जगह जहां सकीना से अकेले में मिला जा सके। ले दे के एक कॉमन जानकार था इलियास, जिसका इस मामले में जिक्र ना ही किया जाए तो अच्छा है। जब प्यार तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं मिला तो छुट्टन मियाँ सीधी लकीर पे चल पड़े। कहने का मतलब है कि छुप के सकीना का पीछा करने लगे। इस फिराक में थे कि कोई तो क्लू मिले जिससे प्यार की साइकिल आगे बढ़े। अब ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं। एक दिन सकीना छुट्टन के दोस्त कांति मिश्रा की बुक शॉप में खड़े होकर झगड़ा कर रही थी। दूर खड़े छुट्टन ने भांप लिया कि अब शायद उनकी कहानी का कुछ होने वाला है। कांति पुराना दोस्त था। सकीना के जाते दुकान पर पहुंचे और बोले, कांति एक क्रिकेट की मैगजीन देना। छुट्टन की डिमांड पर कांति मिश्रा चौंक गया। मियाँ तुम्हें कब से क्रिकेट का शौक चल रहा गया? छुट्टन तुरंत संभल के बोले, अरे दुकान में बैठे बैठे टाइम पास नहीं होता, बस सोचा कुछ पढ़ लिया जाए। अच्छा कांति, ये जो मोहतरमा गई हैं ये क्या मांग रही थी? कांति को जरा भी शक नहीं हुआ। अरे यार, समाजशास्त्र की किताब और जगजीत सिंह की सीडी मांग रही थी। अभी शहर में 10वीं की किताब तो मुश्किल से मिलती है, इनको समाजशास्त्र की किताब चाहिए। गानों की 4 सीडी रख ली तो गलती हो गई, गजल की सीडी मांगने लगी। नहीं मिली तो झगड़े पे उतर आई। छुट्टन के दिमाग में आइडिया का बल्ब चमका। मदीनापुर से आखिरी गाड़ी आने में अभी 3 घंटे हैं। तुरंत जिगरी यार चंदू को फोन लगाया गया। पुरानी दोस्ती का हवाला देके डायनेमिक्स की किताब और गजल की सीडी मंगवा ली। दोनों चीजें रख के छुट्टन मियाँ इंतजार करते रहे कि कभी तो साइकिल में हवा कम होगी। 3 दिन तक लंबे इंतजार के बाद आखिर सकीना बानो ने छुट्टन मियाँ की दुकान में दस्तक दी। उनकी साइकिल में हवा भरते भरते छुट्टन सोच रहे थे कि किताब और सीडी कब दी जाए। बड़े जतन से आखिरकार बोल ही गए, आप उस दिन आपको समाजशास्त्र की किताब और गजल की सीडी चाहिए थी, वो मेरे पास है। सकीना को नहीं मालूम था कि छुट्टन इतना पढ़ा लिखा है। उसने तकल्लुफ में किताब लेने से इनकार कर दिया और चल पड़ी। छुट्टन मियाँ दुकान के चारों ओर बिखरे अपने दिल के टुकड़े बटोरने में जुट गए, मगर खुदा की मर्जी और सकीना की जरूरत इतनी बड़ी थी कि आधे घंटे बाद वो दोनों चीजें लेके चली गई। पैसे बाद में देने का वादा करके उसने कम से कम एक मुलाकात तो पक्की कर दी थी। जल्दबाजी में सकीना की किताब से खत गिर पड़ा जिस पे छुट्टन की नजर पड़ी। मियाँ सोच रहे थे कि ये प्यार का खत है जिसको सकीना ने अपने हाथों से लिखा होगा, मगर खत को खोलते ही उनके होश फाख्ता हो गए। खत उनकी बहन रुबीना ने लिखा था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। रुबीना का खत हाथों में लेते ही छुट्टन मियाँ को उसका मजमून मिल गया था। उसके आंसुओं से खत की स्याही बिखरी पड़ी थी। लिखा था कि इम्तियाज के अब्बू के गुंडों ने हमको पहचान लिया है, अब हमारा मुस्तफाबाद में रहना ठीक नहीं है। वो लोग हमारे पीछे पड़ गए। हमारे सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के पते उनको मालूम है। सकीना, तुम्हारी कोई सहेली आसपास के किसी शहर में रहती हो तो जितनी जल्दी हो सके बताना। बस 1 महीने की बात है, इम्तियाज ने सऊदी जाने का सारा इंतजाम कर लिया है। छुट्टन मौके की नज़ाकत को ताड़ गया था। उसने फटाफट दुकान बंद की और रेलवे स्टेशन से मुस्तफाबाद के लिए लोकल पैसेंजर पकड़ ली। मुस्तफाबाद की गलियों से छुट्टन का पुराना रिश्ता था। बचपन में गर्मियों की छुट्टियां वो यहाँ फातिमा खाला के घर ही बिताया करता था। अम्मी से कहा था कि एक ज़रूरी काम से जा रहा है, 2 दिन में आ जाएगा।
इलियास और सकीना को भी इस बात की भनक नहीं लगने दी। मुस्तफ़ाबाद पहुंच के उसने सबसे पहले रुबीना के घर का रुख किया। उनको सकीना के ख़त के बारे में बताया तो उसको भरोसा हुआ, लेकिन छुट्टन को शायद आने में देर हो गई थी। अभी घर में बैठे ही थे कि दरवाजे पे जोर जोर से आवाज़ होने लगी। छुट्टन झट से समझ गया कि मुसीबत दरवाजे के उस पार खड़ी है। वो इम्तियाज़ और रुबीना को लेकर पीछे के दरवाजे से भागा। जब तक दरवाज़ा टूटता वो मोहल्ले के छोर तक जा पहुंचे थे। गुर्गे देसी घी और पहलवानी किए हुए थे और दौड़ने में भी उतने ही तेज थे। वो जानता था कि आज अगर इम्तियाज़ और रुबीना पकड़े गए तो इनका बचना नामुमकिन है। भागते भागते लगभग आधा शहर पार हो चुका था। अब्बू जान के गुर्गे तो क्या थके होंगे, लेकिन रुबीना की जान हलक तक आ गई थी। छुट्टन उनको लेके गलियों की भूल भुलैया से मेन रोड तक आ चुका था, मगर उन लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा। लोग पकड़े जाने के करीब ही थे कि छुट्टन ने एक दरवाजे के बाहर पड़े पायदान के नीचे से चाबी निकाली और ताला खोल के घर के अंदर घुस गया। इम्तियाज़ और रुबीना सवाल पूछने की हालत में नहीं थे। छुट्टन ने पानी पिलाया तो जान में जान आई। दहशत के 3 घंटे बीत जाने के बाद इम्तियाज़ ने आखिर पूछ ही लिया, तुमको कैसे पता कि घर की चाबी पायदान के नीचे पड़ी होगी? छुट्टन ने तपाक से जवाब दिया, ये मेरी खाला का घर है। खाला और मौसा हज पे गए हैं, बेटे 2 हैं, चाबी एक ही है, सो पायदान के नीचे रखना एक रिवाज सा बन गया है। शाम को खाला के बेटों को छुट्टन ने समझा बुझा के 2 दिन का एक्सटेंशन ले लिया। 2 दिन तक छुट्टन सोचता रहा कि उनको किसी तरह मदीनाबाद में अपने दोस्त चंदू के घर तक पहुंचा दिया जाए। सकीना की मोहब्बत ने उनके अंदर एक अजीब सा जुनून पैदा कर दिया था। तीसरे दिन वो उनको लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचा ही था कि इलियास का फोन आ गया। छुट्टन तू कहाँ है? चची जान की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी घर आ। छुट्टन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसे मौके पे न वो रुबीना और इम्तियाज को छोड़ सकता था और न ही अपनी बीमार अम्मी को। याद शहर पे खड़ा छुट्टन एक अजीब से पशोपेश में था। समझ में नहीं आ रहा था कि याद शहर की गाड़ी पकड़े या मदीनाबाद की। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। छुट्टन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे बैठा अभी कुछ सोच ही रहा था कि गाड़ी के इंजन ने आवाज लगा दी। सोचने समझने का वक्त नहीं था। छुट्टन दोनों को लेके भाग के गाड़ी में बैठ गया। मदीनाबाद का सफर 2 घंटे का था। इम्तियाज और रुबीना की थकान उनकी पलकों पे आके बैठ गई, लेकिन अम्मी की फिक्र तो छुट्टन की नींद ले उड़ी थी। उसके जरा से जुकाम में ही अम्मी कितना परेशान हो जाया करती थी। जब वो 2-3 दिन तक घर से नहीं लौटा तो उनका क्या हाल हुआ होगा। अम्मी की हालत के बारे में सोच के छुट्टन और परेशान हो जाता। 1 घंटे में कम से कम 10 बार उसने इलियास को फोन किया होगा। इलियास ने बताया, बात तो हल्के सरदर्द से शुरू हुई थी, लेकिन तुम्हारी फिक्र में उनकी हालत खराब हो गई। तुमने फोन भी तो नहीं किया इतने दिन। छुट्टन दोनों को बजाने की फिक्र में सुध-बुध खो बैठा था। मदीनाबाद पहुंचते ही दोनों को चंदू के घर रुकवा के वो सीधे याद शहर की गाड़ी पकड़ के अस्पताल पहुंचा। अम्मी बिस्तर पे बेहाल पड़ी थी। उनकी हालत देख के उसको रोना आ गया। बड़ी देर तक वो अम्मी के हाथों को अपने हाथ में रख के बैठा रहा। हाथों में लकीरों से ज्यादा दरारें पड़ी थी। अम्मी के पास बैठे छुट्टन बड़ी देर तक उनकी बंद आंखों के खुलने का इंतजार करता रहा। होश में आते ही छुट्टन को सामने देख के अम्मी की जान में जान आई। वो थोड़ा ताकत बटोर के बोली, बेटा तू कहाँ चला गया था? अगर इलियास नहीं होता तो मैं तो अल्लाह को प्यारी हो गई होती। अम्मी के आंसुओं ने इलियास के लिए उनके दिल में जमी कड़वाहट को धो दिया था। छुट्टन की आंखें भी गीली हो गई थी। खुद को संभालते हुए बोला, अम्मी एक नेक काम करने गया था, इतना मसरूफ रहा कि तुमको खबर नहीं भेज पाया। अम्मी दवा खा के सो गई तो उसने इलियास को उसके भाई इम्तियाज की भेजी हुई चिट्ठी दी। चिट्ठी पढ़ते ही इलियास ने छुट्टन को गले लगा लिया। अगले दिन जब छुट्टन ने दुकान खोली तो कुछ देर में सकीना भागती हुई उसके पास आई। आपके पास मेरी कोई चिट्ठी तो नहीं रह गई? जिस दिन आपसे किताब ली थी उसी दिन से गायब है। वो चिट्ठी मैंने पढ़ी भी नहीं थी। छुट्टन ने काउंटर से 2 चिट्ठियां निकाली। बोला, मेरे पास आपकी 2 चिट्ठियां हैं। चिट्ठी पढ़ते ही सकीना की समझ में सारा माजरा आ गया। वो थोड़ा संजीदा होते हुए बोली, क्यों किया आपने मेरे लिए सब? छुट्टन मजाकिया अंदाज में बोला, ताकि मेरी दुकान का कम से कम एक ग्राहक तो परमानेंट हो जाए। दोनों खिलखिला के हंस पड़े। इतने में इलियास भी वहां आ गया। उसने सकीना को सलाम किया तो छुट्टन को बड़ी हैरत हुई। सकीना के जाते ही छुट्टन उससे पूछ बैठा, क्यों रे
तूने उसको सलाम क्यों किया? इलियास तपाक से बोला, मेरी रिश्तेदार है, सलाम नहीं करूंगा। छुट्टन की जिंदगी में अब दिन बदल चुके थे। अम्मी सुबह इलियास के लिए 1 कप एक्स्ट्रा चाय भेजने लगी। इलियास सकीना की जरूरत की किताबें शहर से मंगवा दिया करता और सकीना शाम को कंपनी बाग में छुट्टन के दिल का पंक्चर बनाने लगी। बस इतनी सी थी कहानी।